नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली बार मैंने एसएलडी का जो टॉपिक बताया था उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, अब उसको पूरा डीपली हम जानेंगे कि एसएलडी में जो जो इक्विपमेंट यूज हुए थे उसका डीप क्या है, कैसे पार्ट्स हैं, कैसे फंक्शन है, क्या सेफ्टी है, क्या टेस्टिंग है। तो उसमें हम लोग जैसे ऊपर से नीचे आए थे, अभी हम मतलब जैसे कि समझने के लिए छोटे इक्विपमेंट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। छोटे इक्विपमेंट से ऊपर की तरफ बढ़ने में एमसीबी है अपना। एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दो चीज पे अपना सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, जिसमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। कितने प्रोटेक्शन पे प्रोवाइड कराता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, दो ही चीज होती है इसमें। आप कहोगे कैसे प्रोवाइड कराएगा भाई ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का? तो ओवरलोड के लिए उसमें लगा होता है बाई मेटल, जिसका काम क्या है कि जब लोड बढ़ता है, ओवरलोड का सिचुएशन होता है, तो ये मेटल फैल जाता है। फैलता है तो ये ट्रिपिंग लीवर को कमांड देता है, ट्रिपिंग लीवर को कमांड देता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। उसी तरह शॉर्ट सर्किट के लिए सोलेनाइड कॉइल लगा होता है। सोलेनाइड कॉइल का काम क्या है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करने लगता है। उसमें जो भी चीजें होती हैं, डिसबैलेंस होता है करंट का इनकमिंग आउटगोइंग से, तो उस समय ये भी ट्रिपिंग लीवर को कमांड देता है और ट्रिप कराता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था एमसीसीबी, मोल्डेड गेज सर्किट ब्रेकर। इसमें भी दो ही सेफ्टी प्रोवाइड होता था पहले, जिसमें अपना ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। लेकिन अब जो नए एमसीसीबी आ रहे हैं, नए एमसीसीबी एलएसआईजी के थ्रू ही आ रहे हैं। एलएसआईजी के तहत, एलएसआईजी क्या है? एलएसआईजी माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर को शॉर्ट में एलएसआईजी बोला जाता है। जो आप देखे होंगे एसीबी पे, एमसीसीबी पे साइड में छोटा सा एक कंट्रोलर लगा होता है, उसको शॉर्ट में एलएसआईजी बोला जाता है। अब ओवरलोड के लिए एमसीसीबी में भी बाई मेटल होता है, सोलेनाइड कॉइल होता है। अब एलएसआईजी जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इंस्टेंटेनियस होता है और ग्राउंड फॉल्ट होता है। जैसे आपने एसीबी में देखा होगा, इसमें हम आपको सेटिंग भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे सेटिंग अगर आप समझ जाएंगे तो एसी में भी, एसीबी में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एलएसआईजी में लॉन्ग टर्म के लिए आप देखे होंगे वहाँ पे आईआर लिखा होगा, आईआर करके। तो जो आईआर होता है, अगर इसका आप सेटिंग करते हैं तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एमसीसीबी अगर 100 एम्पियर का है, तो ये रेटेड करंट से मल्टीप्लाई होता है आईआर में। अगर आप 0.8 रखते हैं तो रेटेड करंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका 80 एम्पियर। अब 80 एम्पियर से क्या मतलब है कि 80 एम्पियर लोड आते ही एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। उसी तरह हमारा जो शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, तब इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये आईआर वैल्यू का मल्टीप्लाई, मान लेते हैं कि हम 3 पे सेट करते हैं, तो 240 एम्पियर आपका आ जाएगा। यानी कि जब लोड एकदम से बढ़ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो एकदम से जब करंट बढ़ेगा तो ये ट्रिप कराएगा। वैसे ही इंस्टेंटेनियस होता है कि मतलब एकदम से कोई भयंकर शॉर्ट सर्किट हो गया या फेस टू फेस हो गया, उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस का काम होता है। और ग्राउंड फॉल्ट जो होता है वो आप एसीबी पर देखेंगे तो एबीसी के रूप में भी होता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि हम ग्राउंड फॉल्ट 0.3 रखते हैं, तो आपके आईआर वैल्यू अगर हमारा 80 है तो 8 तरीके 24, 240 एम्पियर आपका ये आ गया ग्राउंड फॉल्ट का। अगर ग्राउंड फॉल्ट होगा तो ये ट्रिप करेगा। ये सब प्रोटेक्शन हो गया। अब आप देखेंगे कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस है, ये चीजें पूछी जाती है। तो एमसीबी और एमसीसी, अभी जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया था तो इसका जो हमारा आ रहा है वैल्यू 24 एम्पियर आ रहा है। यानी अगर 24 एम्पियर लीकेज करंट होगी तो आपकी एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि
क्या डिफरेंस है एमसीबी और एमसीसीबी में। तो आपको बेसिकली पता ही है कि एमसीबी छोटे इक्विपमेंट के लिए है, एमसीसीबी बड़े इक्विपमेंट है। तो कहीं भी यूज होगा तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए यूज होगा, इनकमर के लिए यूज होगा, बहुत सारे प्लांट्स के लिए भी यूज हो रहा है, चिलर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जो नए मॉडल के एमसीसीबी आ रहे हैं ये चीज़ हम लगा रहे हैं। ये कॉस्टली होता है। इसका क्या है कि हमारा जो टेस्टिंग के थ्रू इसका सर्विस मेंटेनेंस सब कुछ होता है, टेस्टिंग होता है, एलएसआईजी टेस्ट होगा, इसका लोड टेस्ट होता है, प्राइमरी इंजेक्शन से भी टेस्ट होगा। तो ये सब सारी टेस्टिंग्स है इसमें। एमसीबी छोटे इक्विपमेंट के लिए है, छोटे इक्विपमेंट इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम है, एमसीसीबी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका रेंज आप बेसिकली देखेंगे तो 125 एम्पियर से ऊपर नहीं आएगा, जबकि एमसीसीबी 600 एम्पियर तक भी आ सकता है। एज लाइक एसी भी अभी के डेट में यूज हो रहा है हमारा एमसीसीबी। तो ये डिफरेंस है एमसीबी और एमसीसीबी में। आपको टेस्टिंग बता दिया क्या प्रोटेक्शन होता है। आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एसीबी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।